हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 6th चैप्टर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। सबसे पहले देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद है क्या डेफिनेशन थी? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, इसी का इनवर्स। यानी कि लैप्लास को उस साइड लेकर जाओ, उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा? एफ ऑफ टी। तो ये क्या बन गई? लैप्लास इनवर्स। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसी का इनवर्स, यानी कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। यहाँ पर लैप्लास किसका था? एफ ऑफ टी का। और लैप्लास इनवर्स किसका होगा? एफ ऑफ एस का होगा। ठीक है, अब ये देखो फिर कैसे निकालेंगे एफ ऑफ एस। ये देखो टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद है क्या था? 1/s स्क्वायर। तो अब देखो 1/s स्क्वायर क्या था? एफ ऑफ एस था ना। तो एफ ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स क्या आएगा? टी। यानी कि लैप्लास ऑफ टी क्या था? 1/s स्क्वायर। और लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर क्या होगा? टी होगा। अब ये देखो ऐसे ही लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस 2, एस के साथ जो भी था वो ई की पावर में होता है ना, तो एस माइनस माइनस ऑफ 2 ऐसे आएगा ना, एस माइनस माइनस ऑफ 2। तो माइनस ऑफ 2 एस के साथ में जो भी आएगा वो क्या बनेगा? ई की पावर। तो ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2t। तो ये किसका आ गया? ये लैप्लास ई ऑफ माइनस 2t। यही तो था 1/s प्लस 2। तो एस के साथ जो भी था हमें पता चल जाएगा ना यहाँ से कि लैप्लास इनवर्स किसका? ये लैप्लास इनवर्स किसका है? ई की पावर है माइनस 2t का। ठीक है, ये देखो अब 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। और एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और न्यूमरेटर में 3 है। तो ये किस में था? ये साइन में नहीं था, साइन के फॉर्मूले में ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ 80। तो इसका लैप्लास इनवर्स कितना आ गया? साइन ऑफ 3t। यही तो था। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये देखो लर्चिस थ्योरम। लर्चिस थ्योरम क्या कहती है कि जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है वो यूनिक होता है। यानी कि किसी भी इसका फंक्शन का अगर लैप्लास इनवर्स निकालेंगे तो वो हमेशा यूनिक ही आएगा। ठीक है, और इस लर्चिस थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है? इफ़ एफ ऑफ टी इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस मतलब किसी पॉइंट पर बीच में डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, एंड इफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर टी ग्रेटर देन ए, then the inverse Laplace transformation f inverse ft is unique। ठीक है, ये लर्चिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब देखो लैप्लास इनवर्स 1/s किसका लैप्लास इनवर्स है? किसका लैप्लास था? ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 का लैप्लास ऑफ 1 निकालते हैं तो कितना आता है? 1/s। तो 1/s का लैप्लास इनवर्स कितना आएगा? 1। ये देखो लैप्लास ऑफ 1/s था। अब ये देखो लैप्लास इनवर्स 1/s की पावर जैसे जैसे एस की पावर इंक्रीज होती जाएगी कितना आएगा? टी की पावर एन, इसी का था ना। और ये गामा उस साइड था, तो अब यहाँ पर गामा तो दे नहीं रखा, गामा नहीं दे रखा तो इधर ले आएंगे। टी की पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यही था ना, गामा ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस 1। लेकिन लैप्लास इनवर्स अकेला एस की पावर एन प्लस 1 का निकालना है, तो जो गामा था यहाँ पर ये गामा इधर डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो एन प्लस 1, तो यहीं से पता चल जाएगा एस की पावर एन प्लस एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? टी की पावर एन डिवाइड बाई गामा ऑफ एन प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, ये देखो अब लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या था? यहाँ पर ए होना चाहिए था ना ऊपर, ए है नहीं, यहाँ ए नहीं है तो दूसरी साइड ए डिवाइड हो जाएगा। साइन ऑफ 80, साइन ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए यहाँ नहीं दे रखा तो ये इधर आ जाएगा ना, 1/a साइन ऑफ 80। ठीक है, ये देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो लैप्लास इनवर्स की बार एस ऊपर है तो एस न्यूमरेटर में होता है तो क्या होता है? कोस ऑफ 80। कोस ऑफ 80 का ही तो फॉर्मूला होता है ये। अब देखो लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस किस में आता है? हाइपरबोलिक में। और हाइपरबोलिक में ए भी तो होता है, न्यूमरेटर में ए है नहीं तो दूसरी साइड ए डिवाइड हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 80। यहाँ पर ए होता है तो अकेला साइन हाइपरबोलिक 80 होता है। यहाँ पर भी देखो माइनस है, माइनस किस में आता है? कोस हाइपरबोलिक में। अब एस ऊपर न्यूमरेटर में तो कोस हाइपरबोलिक 80। अब ये देखो 1/s माइनस ए, और एस के साथ माइनस हो या प्लस हो किस में होता है? ई की पावर में। एस माइनस जो भी आएगा वही ई की पावर हो जाएगा। एस माइनस ए है तो ई की पावर कितना हो जाएगा? 80।
ये देखो लैप्लास इन्वर्स 1/s-a² प्लस b²। देखो s माइनस ए इसका मतलब e की पावर at तो आएगा ही आएगा। और फिर क्या हो गया s² प्लस b² किस में होता है साइन में, लेकिन साइन में b भी तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए था ना ऊपर न्यूमरेटर में, b है नहीं तो उसके नाम का दूसरी साइड b यहाँ मल्टीप्लाई में होना था तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला हो गया फिर साइन ऑफ bt का, और s के साथ माइनस में ये है तो e ऑफ at हो गया। ठीक है, अगर कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पर लैप्लास इसका करके देख लेना, यही आएगा। ये देखो ये करके देख लिया। अब देखो यहाँ पर कितना दे दिया s माइनस ए यानी कि s के साथ सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब e की पावर at, और न्यूमरेटर में s डिवाइड बाई s² प्लस b² यानी कि cos ऑफ bt हो गया। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स 1/s-a² माइनस b²। देखो s माइनस ए होते ही क्या आ जाएगा e की पावर at, और यहाँ पर s² माइनस b² माइनस है ना तो माइनस के नाम का साइन हाइपरबोलिक bt, लेकिन यहाँ पर b भी तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन b न्यूमरेटर में है नहीं इसलिए दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो s माइनस a² माइनस b², ये कितना हो जाएगा s माइनस ए उसके नाम का e की पावर at हो जाएगा, और s डिवाइड बाई s² माइनस b² इसके नाम का कोस हाइपरबोलिक bt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, ये प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करना है, लैप्लास इन्वर्स s डिवाइड बाई s² प्लस a² का स्क्वायर। ठीक है, देखो s² प्लस a² किस में होता है साइन में या फिर कोस में, लेकिन यहाँ s मल्टीप्लाई में और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2a t साइन ऑफ t इसके इक्वल प्रूव करना है ना, इसलिए साइन t निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t साइन t निकालने के लिए मल्टीप्लाई में है, t साइन t निकालने के लिए क्या करेंगे e की पावर आयोटा at, e की पावर आयोटा at, e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर कोस थीटा होता तो इसका रियल पार्ट ले लेते, साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या लेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे e की पावर आयोटा at, थीटा की जगह at दे रखा है ना तो at लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, ये देखो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ लैप्लास ऑफ t ऑफ आयोटा at। ठीक है, ये t का कितना होता है 1/s², लैप्लास यही होता है ना t का 1/s², और e ऑफ आयोटा at यानी कि जो s है जहाँ पर भी s आया हुआ है s के साथ माइनस कर देंगे आयोटा a, यही होता है ना e की मल्टीप्लाई का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो नीचे कितना आ गया आयोटा आ गया, तो इसके लिए क्या करें इसका रेशनलाइजेशन करें, s माइनस आयोटा a का स्क्वायर है तो इसलिए किसका रेशनलाइजेशन करें s प्लस आयोटा a का स्क्वायर s प्लस आयोटा a का स्क्वायर, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर क्या बचेगा s² माइनस a² प्लस 2 आयोटा as, और डिवाइड बाई a माइनस b a प्लस b a² प्लस b² आ जाएगा ना, आयोटा इंटू आयोटा माइनस और एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा a² और इसका कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे t बाहर है e ऑफ आयोटा t को क्या लिख सकते हैं कोस ऑफ at प्लस आयोटा साइन ऑफ at, लेकिन हमें साइन निकालना है तो ये रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा, तो लैप्लास ऑफ t कोस ऑफ at कितना हो जाएगा ये रियल पार्ट ले लो ये हो गया, और आयोटा के साथ लैप्लास t साइन ऑफ at इमेजनरी ये। ठीक है, यही आ गया ना। अब निकालना क्या था हमें, देखो इस लैप्लास को दूसरी साइड लेकर जाओ, लैप्लास इन्वर्स 2 ऑफ as डिवाइड बाई s² प्लस a² का स्क्वायर, ये आ गया लैप्लास, उधर ले गए लैप्लास इन्वर्स, लेकिन लैप्लास इन्वर्स हमें किसका निकालना था s डिवाइड बाई s² प्लस a² का स्क्वायर, 2a का नहीं निकालना था ना, इसलिए 2a को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये देखो 2a को दूसरी साइड ले गए t साइन ऑफ at, 2a को हो गया ना। ठीक है, यही निकालना था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, लैप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस a² का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a क्यूब साइन at माइनस at कोस ऑफ at, ये निकालना है ना। अब देखो क्या किस में होता है s² प्लस a² का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर s था यहाँ पर 1 है s² प्लस a² का स्क्वायर, देखो अभी निकाला था हमने रियल पार्ट, कितना निकाला था t कोस ऑफ at s² माइनस s² प्लस a² का स्क्वायर, और यही दे रखा है ना इसमें s² प्लस a² का स्क्वायर निकालना है सेकंड पार्ट में, तो देखो फिर लैप्लास t कोस ऑफ at ये आ गया। ठीक है, अब देखो t कोस ऑफ at लैप्लास को उधर ले जाओ, लैप्लास इन्वर्स हो गया ना, लैप्लास इन्वर्स। अब देखो हमें s² प्लस a² निकालना है, तो यहाँ पर प्लस a² कैसे आएगा प्लस a², तो यहाँ पर देखो प्लस a² और माइनस a² एक साथ कर दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो इधर रख लो, और माइनस ए स्क्वायर और एक और माइनस ए स्क्वायर आ गया था, उसके नाम का माइनस 2 ए स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको एक बार इससे डिवाइड कर दो, एक बार इससे डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड किया तो एक पार्ट तो कैंसिल होकर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। लैप्लास इन्वर्स दोनों का अलग अलग कर लिया, इसका लैप्लास इन्वर्स 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर लैप्लास इन्वर्स 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यही आएगा ना। 2 ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। ये किसका लैप्लास इन्वर्स है? 1 बाई ए साइन ऑफ ए टी का, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है तो उसके नाम का डिवाइड हो गया। ये 2 ए स्क्वायर था, ये किसका लैप्लास इन्वर्स है? ये लैप्लास इन्वर्स 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना था, टी कोस ऑफ ए टी, यही था, और राइट हैंड साइड में, और हमें निकालना क्या है, ये तो हमें निकालना है, तो जो बच गया वो दूसरी साइड ले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में कितना था, टी कोस ऑफ ए टी, ये रहा, और ये इधर आ जाएगा 1 बाई ए साइन ऑफ ए टी माइनस का, और ये माइनस उधर आएगा तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। 1 बाई 2 ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर इस मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, ये तो निकालना था राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से हमें पता चल गया टी कोस ऑफ ए टी लेकर चलना है, तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका। आज के लिए 6th चैप्टर का यही थ्योरेटिकल पोर्शन। थैंक यू।